आजमगढ़ जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र में बीती रात पुलिस और गोतस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर गोतस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके एक साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा एक गोवंश बरामद किया है। दिनांक 8 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि 12:30 बजे थाना जहानागंज पुलिस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम गंभीरवन बड़ैला ताल के पास एक पिकअप वाहन में छुट्टा गोवंश लादकर अवैध तस्करी की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष जहानागंज ने पुलिस बल के साथ तत्काल घेराबंदी की। पुलिस को अपने चारों ओर देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा कई बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन बदमाशों ने पुनः फायरिंग का प्रयास किया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान मोहिम अहमद उम्र 32 वर्ष, पुत्र दिलशेर अहमद, निवासी कोटिला, कंकाली टोला, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। वहीं दूसरा साथी सुनील कुमार उम्र 30 वर्ष, पुत्र शोभनाथ, निवासी जलाईपुर ऊंचे गांव, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। घटनास्थल से एक अवैध देशी तमंचा, 3 कारतूस, एक पिकअप वाहन, एक गोवंश बरामद किया गया है। घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण की गई। पुलिस पूछताछ के दौरान घायल अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुनियोजित रूप से गोवध एवं गौ तस्करी के अपराध में लिप्त था। अभियुक्त गण प्रायः देर रात्रि का समय चुनते थे और आबादी से दूर सुनसान क्षेत्रों में विचरण कर रहे छुट्टा गोवंश को निशाना बनाते थे। अभियुक्त गोवंश को पकड़कर निर्जन स्थानों पर ले जाते थे, जहां अवैध रूप से वध कर मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ऊंचे दामों पर बिक्री करते थे। अपराध छिपाने के लिए वध के बाद बचे अवशेषों को नदी, नालों में फेंक दिया जाता था या जमीन में गाड़कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया जाता था। इसके अतिरिक्त कई मामलों में गोवंश को वाहनों पर लादकर अन्य प्रांतों, विशेषकर बिहार, ले जाकर अवैध बिक्री की जाती थी। अभियुक्त पूर्व में भी गोवध, गौ तस्करी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं पशु क्रूरता जैसे संगीन अपराधों में जेल जा चुके हैं। घायल अभियुक्त के विरुद्ध गोवध, गौ तस्करी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, पशु क्रूरता सहित कुल 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गोवध एवं गौ तस्करी जैसे संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है तथा मामले में विधिक कार्यवाही प्रचलित है। यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। बड़ैला ताल के पास पिकअप वाहन पर छुट्टा गौवंश को लादे जाने की सूचना पर थाना जहानागंज की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पर बदमाश मोहिम पुत्र दिलशेर व सुनील पुत्र शोभनाथ से उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें मोहिम को पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त सुनील को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 पिकअप वाहन तथा 1 गौवंश बछड़ा बरामद हुआ है। अभियुक्त मोहिम और सुनील का लंबा आपराधिक इतिहास है। मोहिम के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, ये कैसे अपराध करते थे? ये दोनों अभियुक्त छुट्टा जानवरों को वाहनों में भरकर गौवंश की तस्करी करते थे अथवा गौवंश को काटकर उनके मांस को बेचकर लंबा मुनाफा कमाते थे और उनके अवशेषों को नदी नालों में फेंककर या गाड़कर
गाड़ देते थे, जिससे कि कोई उसके बारे में जानकारी प्राप्त ना हो सके। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।